तो हम लोग आज जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। और जैन धर्म से मुझे याद आ गया कि एक प्रश्न पूछता है बराबर एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं और महावीर स्वामी को वो लोग टिक करके आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन गलत हो जाता है इन लोग का, तो नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक हो, छोटा से छोटा हो, उसको बढ़िया से समझना, क्योंकि देखिए जैन धर्म जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान महावीर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो इसलिए बाकी जो पीछे के जो तीर्थंकर, इसमें तीर्थंकर कहा जाता है, जो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पीठाधीश्वर या फिर शंकराचार्य होता है, तो वैसे ही इसमें तीर्थंकर का पोस्ट होता है ना। तो जो भी इसके पीढ़ी दर पीढ़ी के जो भी होते हैं, मुख्य रूप से जो अधिकारी होते हैं, तो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये अलग प्रश्न है। और जैन धर्म के तीर्थंकर में कौन कौन कब हुए, जैसे भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए थे, उसके पहले 23 तीर्थंकर और भी थे। ठीक है, तो इसलिए इस विषय को काफ़ी डीपली जानना जरूरी है, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक आप जरूर देखना इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से आपको समझा देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलो आते हैं हम लोग कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखो जैन धर्म के संस्थापक जो थे और पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव, तो याद रहेगा, अब ऑप्शन में आएगा तो ऋषभ देव को ही लगाना है जैन धर्म के संस्थापक में। ठीक है, देखो 23वां तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, लिखकर बताना पड़ेगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है ना, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। क्लियर है। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन बने? महावीर स्वामी, जिन्हें भगवान महावीर कहते हैं, और वो अपने बिहार के ही कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये इतना आप जान गए। अब देखो पार्श्वनाथ के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंश था, वहाँ के राजा के ये पुत्र थे, और अश्वसेन जो थे इनके पिता थे, उन्हीं के ये पुत्र थे, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। ठीक है, और इनके द्वारा भी 4 शिक्षा दी गई थी, जैसा कि अमूनन बौद्ध धर्म में भी हमने आपको बताया था। तो 4 शिक्षा इनके द्वारा भी दी गई, जैसे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति आदि न रखना। ठीक है, तो ये धर्म में काफ़ी चीज़ें ये सब बताई जाती हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म आपने समझ लिया कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ज़्यादा इस टॉपिक में महावीर स्वामी को ही जानना है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, और वो ज्ञात्रिक कुल एक था उस समय, उसके सरदार थे। और माता जो इनकी थी, अच्छा इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिद्धार्थ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस को समझना है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। ठीक है, और वो लिच्छवी के राजा हुआ करते थे, चेतक उनकी बहन थे। ठीक है, चेतक की बहन थी। खास यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा नहीं आने वाला है। हाँ, ये जान लीजिए कि महावीर की शादी भी हो चुकी थी, और भगवान महावीर के पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। ठीक है, क्या था? यशोदा। ठीक है, और पुत्री का नाम जो था अनुज्जा प्रियदर्शनी। एक पुत्री भी थी, जैसे भगवान बुद्ध के एक पुत्र थे राहुल, वैसे इनकी पुत्री थी अनुज्जा प्रियदर्शनी। ठीक है, भगवान महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। आप लोग देखते होंगे वर्धमान महावीर, ऐसा आप लोग लिखा हुआ मिलता है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी अपने माता पिता की मृत्यु जब इनकी हो गई, तो उसके बाद इनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, तो उनसे इन्होंने आज्ञा लिया कि क्या हम संन्यास जीवन स्वीकार सकते हैं, और आज्ञा मिला, और इन्होंने संन्यास जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ाया। 12 वर्ष इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया, साधना किया। ठीक है, और एक जृंभिक गांव है, वहां पे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध जैसे ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिस समय इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, तो उसके बाद से भगवान महावीर अन्य नामों से भी जाने गए, जैसे जिन कहा गया उनको। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, अरहत यानी उसका मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। तो आप जानते हैं कि साधु महात्मा जो होते हैं मैक्सिमम बंधनहीन ही होते हैं, जिनको संत कहा जाता है। ठीक है, और जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो उस समय जन जन की भाषा थी, वैसे ही ये अपना उपदेश सारे प्राकृत भाषा में दिए हैं, जिसे अर्धमागही भी कहा जा सकता है। ठीक है, और देखो भगवान महावीर के जो अनुयायी हुए, यानी इनके जो शिष्य हुए, इनको जो फॉलो करते थे, ठीक है, तो अनुयायियों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि भगवान महावीर के जो प्रथम अनुयायी बने, वो उनके दामाद जो प्रियदर्शनी के पति थे जामिल, ठीक है, वो इनके प्रथम अनुयायी बने। ठीक है ना, और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है,
और देखो भगवान महावीर ने जो भी उनके शिष्य थे उन शिष्यों को 11 गणधरों में बांट दिया था, ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो भगवान महावीर के मृत्यु के बाद तक जीवित रहा, बाकी सब उसके पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी कि जो मुख्य उपदेशक जो था वही आर्य सुधर्मा हुआ, ठीक है ना। और देखो ऋग्वेद में भी जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं, जैसे ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और अरष्टिनेमी, इन दोनों का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। और अरष्टिनेमी को तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी बताया गया है। देखो इसमें कहानी है कि लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास में मगध में एक 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भद्रबाहु है अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चला गया, ठीक है। और वहीं पे कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ ही मगध में ही रह गए। अब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधु थे उससे उनका गहरा मतभेद हो गया, और यानी कि एक तरीके से उन लोगों के बीच में आपसी टकराव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैन धर्म जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। जैसे आपने ठीक बौद्ध धर्म में भी देखा होगा हीनयान और महायान, वैसे ही इसमें भी आपने देखा जैन मत जो था 2 हिस्सों में बटा, और एक श्वेतांबर और एक दिगंबर कहलाया। तो आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, श्वेतांबर वाले कैसे होते हैं, दिगंबर वाले कैसे होते हैं। देखो जी, श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, यानी कि व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। तो दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में मुख्य रूप से ये अंतर है। देखो जैन संगीतियां भी हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी ये भी हम लोग जान जाते हैं। तो पहली जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्रा में, ठीक है। द्वितीय जो हुई थी लगभग 600 शताब्दी के आसपास में हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है। और ये क्षमा श्रवण उस समय अध्यक्ष था उसका, और प्रथम बौद्ध संगति के समय स्थूल भद्र जो था उसका अध्यक्ष था। देखो जी जैन धर्म के भी त्रिरत्न है, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। आपको बता दें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही, आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक समानता है कि दोनों ही अनिश्वरवादी, यानी कि दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है, ठीक है। और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करता है। देखो जी जैन धर्म वाले जो हैं वो अपने आध्यात्मिक विचारों को ज्यादातर सांख्य दर्शन उससे ग्रहण किया, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन जिन्होंने पटना की स्थापना पाटलिपुत्रा की किया था, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े शासक आप जानते हैं, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक भी इनके अनुयायी रहे हैं, जैन धर्म को मानते रहे हैं। देखो जी खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध, यानी मथुरा कला जिसको कहा जाता है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। और देखो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनकी जीवनी जो है वो कल्पसूत्र में है, और कल्पसूत्र की रचना किसने की है, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। देखो 72 वर्ष की उम्र में, जैसे भगवान महावीर की 72 वर्ष की उम्र में, और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु था तो उनका 80 वर्ष की उम्र में हुआ था, और इनकी भगवान महावीर की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की उम्र में हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ होती है, ये बिहार में ही होती है, पावापुरी राजगीर में, ठीक है, जिसको आजकल राजगीर हम लोग कहते हैं। तो राजगीर में ही इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी, ठीक है। तो इस प्रकार से जैन धर्म कंप्लीट होता है यहाँ पर एक वीडियो में, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, जो पॉइंट थे, उसको मैंने बता दिया। यहीं से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से कोई अलग आपसे नहीं पूछा जाएगा, यही सारे पॉइंट्स थे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।